सुरेन, सुरेन, एक मिनट। मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी। नहीं, वैसे बात तुम्हारे बारे में ही है। आई मीन उसे तुम्हारी इंटेलिजेंस के बारे में। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि तुम मेरे बड़े ही इंटेलिजेंट हस्बैंड हो, मगर मैं ये पूछना चाह रही थी कि सुरेन, ये जो तुम अमित और सुमन का साथ दे रहे हो, कब तक दे पाओगे? स्पेशली तब जब अमित और सुमन ने अपने आप को किसी सी ग्रेडेड फिल्म के विलन और वैम्प की तरह प्रूव कर चुके हैं। क्या हुआ? अरे मेरे इतने लंबे से सवाल का एक छोटा सा जवाब भी नहीं दोगे? क्या जवाब दूं? क्या कहूं तुमसे प्रांजल? और वैसे भी मेरी बात तुम्हारी समझ में आने वाली तो है नहीं। अरे नहीं, ऐसा मत कहो सुरेन। ओके फाइन, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। बोलो। ठीक है, तो सुनो प्रांजल, अमित की गलती अपनी जगह है, लेकिन सुमन की ग्रेटनेस इन हालात में भी कम नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा बड़ी है। तुम्हारा पति होने के नाते मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारा मन सुमन के जितना बड़ा ना कभी था और ना कभी हो सकता है। और तुमने कहा कि अमित विलेन है। चलो तुम्हारी बात मान लेते कि अमित विलेन है, लेकिन जिसे तुम वैम्प कह रही हो प्रांजल, सुमन, वो पता क्या कर रही है? एक नाजायज बच्चे को इन सब घर वालों के विरोध के बावजूद इस घर में पाल रही है वो। और तुम प्रांजल, तुमने क्या किया? अपनी जायज औलाद को तुम उसे भी नहीं पाल सके। उस मासूम को पैदा होने से पहले ही मार दिया तुमने, कत्ल कर दिया उसका। इसलिए आज के बाद सुमन के साथ तुम कभी भी अपनी तुलना नहीं करोगी, और कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। ओके? हाँ मामा, मैं बोल रही हूँ। मामा, अब वक्त आ गया है, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। मैंने भी अगर इस सुमन का जीना हराम ना किया ना, तो मेरा नाम भी प्रांजल नहीं। हाँ प्रांजल, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। मैं तुम्हारे पापा की तरह कोई ना समझ नहीं हूँ जो इतनी छोटी सी बात ना समझूं। और छोटी सी बात क्या, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। अच्छा ठीक है बेटे, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ओके। अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो मुझे? ये घूरना बंद करो और सुनो क्या हुआ है। उर्मिला, कभी तो कोई बात ठीक से किया करो। अरे बात ठीक होगी तो ही तो ठीक से करूंगी। ये सुमन तो कोई बात ठीक से करती ही नहीं। पर अब हुआ क्या, बताओ तो सही। बता रही हूँ, सुनिए। आपको मालूम है वो बच्चा जो सुमन उठा के लेके आई थी, वो किसका है? हाँ, वो सुमन कह रही थी उसकी किसी सहेली का है। अरे झूठ बोल रही थी सुमन तो है ही झूठी। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? चुप रहो, खबरदार जो तुमने ऊंची आवाज में मुझसे बात की तो। वो जो बच्चा है ना, जो सुमन कहती कि उसकी सहेली का है, वो उसकी सहेली का नहीं है, बल्कि अमित की नाजायज औलाद है। उर्मिला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं? और बकवास? ये बकवास खुद अमित ने अपने मुंह से की है, और वो भी पूरे परिवार के सामने। पता नहीं अब क्या होगा। मैं तो ऊब गई हूं इन सब बातों से। सुमन की बच्ची और प्रांजू पे इन सब बातों का क्या असर होगा? आखिर वो है तो उसकी बहन ही ना। हाँ।
आइए ना पापा। बेटी ये तो मुझे कहाँ लेके आई हो? आप आइए तो सही। कुछ तो बताओ। मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको सरप्राइज दूंगी। पर कैसे सरप्राइज? बेटा कुछ तो बताओ। अरे भिखू काका। अच्छा नमस्ते बाबा जी। नमस्ते नमस्ते। कैसी है प्रिया बेटी? तो ये है तुम्हारी सरप्राइज? हाँ जी। भिखू काका आप गांव से कभी आए? 8-10 दिन हो गए बाबूजी। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बाबूजी। बेटी तुमने ये बहुत अच्छा किया कि भिखू काका को इधर बुला लिया। अब बचपन से इन्होंने तुम्हें देखा है, पाला है। वैसे भी ये अकेले गांव में क्या करते बेचारे? लेकिन पापा ये यहाँ तो अकेले नहीं है। क्यों? भिखू काका उसे लेकर आओ ना। किसे? सरप्राइज। मैं अभी लेकर आता हूँ। यार ये अब क्या सरप्राइज है? सबर पापा। सरप्राइज चाहिए ना आपको? पहेलियां बुझा रही हो बस। अरे रोशन बेटा। अरे रोशन बेटा ये तो किडनैप हो गया था ना? हाँ पापा, इसी पुरानी आया की मदद से मैंने ही किडनैप करा था। क्या करती पापा, कोई और चारा भी तो नहीं था। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे ये बात छुपाई। बेटा हमारा बच्चा हमारे पास है, हमें और क्या चाहिए बस। इसके किडनैप की खबर भिखू काका, सुमन और मेरे अलावा किसी को नहीं थी। बेटा होनी भी नहीं चाहिए। अगर सुजाता और बकुल को पता चल गया तो बहुत मुश्किल खड़ा कर देंगे वो। मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। अमित, अमित, सुमन। छोटी मालकिन, अमित भैया और सुमन भाभी तो घर पर नहीं है। नहीं है? कहाँ गए हैं? वो तो ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन हाँ वो दोनों बंटी को लेकर कहीं बाहर गए हुए हैं। सुजू, तुम तो जानती हो हमारे असूल की बात, और असूल से अमित सोमानी की ड्यू डेट तक हम उसको कुछ नहीं कर सकते। साहब जी, आपको क्या लगता है अमित सोमानी ड्यू डेट तक आपके पैसों का इंतजाम कर लेगा? ये उसकी प्रॉब्लम है, उसकी फिक्र हम क्यों करें? लेकिन क्या? लेकिन साहब जी, आपने अमित सोमानी को पैसे दिए हैं और आपका ये पूरा हक बनता है कि आप ये पता करें कि वो इन पैसों का कर क्या रहा है, ताकि वक्त आने पे आप ये तय कर पाए कि आपको कब और क्या करना है। असूल से हम ये जरूर कर सकते हैं। साहब जी, मेरी माने तो आप ये कर ही दीजिए। ठीक है, और कोई काम? हाँ साहब जी, और एक छोटा सा काम है। हाँ तो बोलो ना। साहब जी, ये बच्चा खो गया है, इसे ढूंढना है। क्या ये वही बच्चा है? हाँ साहब जी, ये बकुल का बेटा रोशन है। मैंने आपको बताया था ना साहब जी, ये खो गया है, इसे ढूंढना है, प्लीज। लेकिन ये बच्चा कहाँ से खो गया? क्या ये तुम्हारे घर से खोया है? हाँ साहब जी, देखिए ना, मैंने और बकुल ने मिलकर बहुत कोशिश की इसे ढूंढने की, लेकिन साहब जी अगर आप इसे ढूंढने में हमारी थोड़ी सी मदद कर दे तो प्लीज साहब जी। ठीक है, तुम्हारे लिए ये काम करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ कोशिश? साहब जी, आपके लिए कौन सा काम नामुमकिन है? अगर
आप चाहो तो स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ठीक है, तुम्हारे लिए ये काम करने की कोशिश नहीं, यकीनन कर देंगे। थैंक यू सर। अब चलो। जीजू, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हमें पूरे 3 महीने लग जाएंगे। अगर दिन रात एक करके हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो ही हम साहब जी का पैसा लौटा पाते हैं। अब चाहे इसमें हमें प्रॉफिट हो या ना हो। वो सब तो ठीक है सुमन, लेकिन ये साहब जी 3 महीने तक रुकेगा कैसे? हाँ, सोचना पड़ेगा सुमन, ये साहब जी को 3 महीने तक कैसे रोका जाए। जूली, मेरी बात समझ गई ना तुम? रिया, तुम यहाँ? इंस्पेक्टर? हाँ बकुल, इंस्पेक्टर। यही चाहते थे ना तुम, तो मैं इंस्पेक्टर साहब को अपने साथ ही ले आई। जाओ, अब जाकर मेरे बच्चे को लेकर आओ। प्रिया, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना है, तुम बाद में आना। देख लिया इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ना कानून से डर है और ना ही पुलिस का कोई डर। कई दिनों से मुझे चक्कर कटवा रहे हैं। देखिए, आप कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। इनका कंप्लेंट जायज है। आप जल्द से जल्द बच्चे को इनसे मिलवा दीजिए, वरना मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। क्यों बकुल, रोशन को मुझे यहीं मिलवाओगे या पुलिस स्टेशन चलकर? प्रिया, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे कहीं बाहर जाना है, तुम कल आना। इस वक्त सबसे जरूरी काम यह है कि तुम मुझे रोशन से मिलवा दो। मैं देख रही हूँ तुम लोग मुझे अवॉइड कर रहे हो बहुत दिनों से। मुझे डर है बकुल, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? देखिए, आप लोग जल्द से जल्द बच्चे को यहां ले आइए। ठीक है। जूली, 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 रोशन को ले आओ। क्या हुआ प्रिया? ये तुम्हारा ही रोशन है। इंस्पेक्टर साहब, हम शरीफ लोग हैं। प्रिया रोशन से मिले, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, मगर प्रिया रात बेरात कभी भी आ जाती है। देखिए ना, आज आपको भी डिस्टर्ब किया इतनी रात को। मिस्टर बकुल, हमें अपनी ड्यूटी करनी है। मैडम, आप अपने बच्चे से मिल लीजिए और अगली बार रात के बजाय दिन का कोई वक्त रखिए। मैं चलता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ प्रिया? ये लो, अपने रोशन को संभालो। लो, लेकिन याद रखना, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सिर्फ 1 घंटा। और एक बात, अगर तुम्हारा नाम प्रिया है तो मेरा नाम बकुल है। मैं हमेशा तुमसे 1 कदम आगे रहता हूं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने रोशन को गायब कर दोगी और मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? घर वापस जाते समय भीखू काका के लिए दवाई ले जा। बूढ़े हैं बेचारे, मैं उनका ठीक से ध्यान भी नहीं रख सका। जूली जी, तुम यहीं रहना। कहीं ऐसा ना हो कि प्रिया फिर से रोशन को लेकर भाग जाए और हमें पुलिस में कंप्लेन करनी पड़े। जी साहब। प्रिया, याद रखना,
सिर्फ 1 घंटा। चाची आप यहाँ, क्या बात है? सुरेंद्र, सुरेंद्र ये बच्चा अमित का कैसे हो सकता है? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं इस लड़के का? चाची, अमित का कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मुझे भाई होकर अमित पर भरोसा है। आपको मां होकर अपने बेटे पे विश्वास नहीं? अरे कैसा भरोसा सुरेंद्र, कैसा भरोसा? लो आ गया ये। अब तू ही पूछ इससे कि ये ऐसा कर क्यों रहा है? चाची आप ही पूछिए इससे। जी मामा। देख अमित, मुझे बात को घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं है और ना ही मैं बकवास सुनने की आदी हूं। तू मुझे सच सच बता, ये बच्चा किसका है? इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं मामा। मुझे सच्चा जवाब चाहिए। वो जवाब सच्चा ही था। अमित, अच्छा ये जवाब सच्चा था ना? तो खा मेरी कसम कि ये बच्चा तेरा है। और अगर तूने झूठ कहा ना तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। तू मेरी कभी झूठी कसम नहीं खाता ना? खा मेरी कसम अब, खा मेरी कसम, बोलना। बोलता क्यों नहीं? चाची, अमित का इस तरह से बिना जवाब दिए चले जाना इस बात का सबूत है कि यह बच्चा अमित का नहीं है। वो आपकी छोटी कसम नहीं खाना चाहता। अब तो आपको यकीन हो गया ना? हाँ सुरेंद्र, लेकिन बच्चा इसका नहीं है तो ये इल्जाम अपने सर पर क्यों ले रहा है? ये समझ गई, ये जरूर सुमन की कोई चाल है और ये बेवकूफ सारा कुछ अपने सर पर ले रहा है। चाची देखिए, मेरी चाची, किसको समझाएं, किसको ना समझाएं?
प्रिया, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना है, तुम बाद में आना। देख लिया इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ना कानून से डर है और ना ही पुलिस का कोई डर। कई दिनों से मुझे चक्कर कटवा रहे हैं। देखिए, आप कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। इनका कंप्लेंट जायज है। आप जल्द से जल्द बच्चे को इनसे मिलवा दीजिए, वरना मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। क्यों बकुल, रोशन को मुझे यहीं मिलवाओगे या पुलिस स्टेशन चलकर? प्रिया, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे कहीं बाहर जाना है, तुम कल आना। इस वक्त सबसे जरूरी काम यह है कि तुम मुझे रोशन से मिलवा दो। मैं देख रही हूँ तुम लोग मुझे अवॉइड कर रहे हो बहुत दिनों से। मुझे डर है बकुल, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? देखिए, आप लोग जल्द से जल्द बच्चे को यहां ले आइए। ठीक है। जूली, 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 रोशन को ले आओ। क्या हुआ प्रिया? ये तुम्हारा ही रोशन है। इंस्पेक्टर साहब, हम शरीफ लोग हैं। प्रिया रोशन से मिले, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, मगर प्रिया रात बेरात कभी भी आ जाती है। देखिए ना, आज आपको भी डिस्टर्ब किया इतनी रात को। मिस्टर बकुल, हमें अपनी ड्यूटी करनी है। मैडम, आप अपने बच्चे से मिल लीजिए और अगली बार रात के बजाय दिन का कोई वक्त रखिए। मैं चलता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ प्रिया? ये लो, अपने रोशन को संभालो। लो, लेकिन याद रखना, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सिर्फ 1 घंटा। और एक बात, अगर तुम्हारा नाम प्रिया है तो मेरा नाम बकुल है। मैं हमेशा तुमसे 1 कदम आगे रहता हूं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने रोशन को गायब कर दोगी और मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? घर वापस जाते समय भीखू काका के लिए दवाई ले जा। बूढ़े हैं बेचारे, मैं उनका ठीक से ध्यान भी नहीं रख सका। जूली जी? तुम यहीं रहना। कहीं ऐसा ना हो कि प्रिया फिर से रोशन को लेकर भाग जाए और हमें पुलिस में कंप्लेन करनी पड़े। जी साहब। प्रिया, याद रखना, सिर्फ 1 घंटा।